हो गई। हाँ, तो कल जो हमने बताया था वॉइस के बारे में, नॉर्मल हमें आपको जानकारी थी बिल्कुल बेसिक से। आज फिर वही क्लास, उसी से आगे बढ़ते हुए थोड़ा उसी से जो है तो मेरी अच्छी बहुत समझ में आएगा। आप देखिए क्लास 2 ग्रामर वॉइस, तो वही वॉइस चैप्टर चल रहा है। और इसको लर्न करने से, ये अगर आपको लर्न हो गई, ये सभी को लर्न हो गई, तो समझो कि तो जो है वॉइस यानी पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। बस यही याद करना है तुम्हें। ये सब देखो समझते हैं, जैसे प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस मैंने आपको कल बताया था। तो जैसे अब देखिए, जैसे प्रेजेंट का है, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट का है, अगर हम उसे पैसिव में बदलेंगे तो प्रेजेंट वाली वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे इज आर एम, इससे पता चल रहा है कि ये जो है प्रेजेंट का है, और इसमें B3 लगेगा ना। कोई भी पैसिव बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता है। इसीलिए जो है प्रेजेंट की वर्ब होगी इज आर एम। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही बनेगा, जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे इज आर एम और B3। ऐसे ही पास्ट है, पास्ट लगाएंगे सब्जेक्ट बाज वर्ब प्लस B3। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट वाले में इज एम आर का, पास्ट में बाज वर्ब, कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगाएंगे, कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगाएंगे, इज बीइंग, वर बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ठीक है ना। इस तरह से जो है बीइंग लगाएंगे, B3 लगाएंगे। परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में बीइंग लगाएंगे, ठीक है, B3। ऐसे जो है फ्यूचर में या कोई मॉडल्स हो, फ्यूचर में जो है सब्जेक्ट बी और प्लस B3। तो जो है ये या मॉडल्स हो, सब फ्यूचर या मॉडल्स, वो मॉडल्स ही होते हैं ये सभी। जैसे विल, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सभी जो है ये मॉडल्स होते हैं। ये मॉडल्स के साथ में हम केवल बी का ही प्रयोग करते हैं और B3 का प्रयोग करते हैं, समझे। अब देखते हैं आगे कि जब हम प्रेजेंट टेंस को जब हम जो है पैसिव में बदलेंगे तो प्रेजेंट वाली वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं, सभी जो इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और देखते रहें, ठीक है। यहां तक आपने समझ में ये आया हो, वैसे दोबारा से फिर समझ लीजिए, इसको दोबारा से समझिए। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस को जो है हम प्रेजेंट टेंस की वर्ब से ही बनाएंगे, इज आर एम। चाहे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तब भी या सिंपल प्रेजेंट हो तब भी, ठीक है। तो हम इज एम आर का प्रयोग, इज आर एम का प्रयोग करते हुए B3 का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में जो है हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, आर एम, B3 प्लस ऑब्जेक्ट। सभी के सामने हम जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऐसे रखते हैं। तो ये इसलिए स्ट्रक्चर बन गया ना कि सब्जेक्ट, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है B3 और ये ऑब्जेक्ट, यानी जो यही तो स्ट्रक्चर बनता है उसका। ये देखिए ना, इसके सब्जेक्ट लगाओ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई भी लगा देते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने बाई नहीं लगाया है। तो बाई जो है यहाँ लगाएंगे, B3 के तुरंत बाद जो बाई लगाकर जो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है, तो यही स्ट्रक्चर तो आ रहा है भाई। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यही है ना। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चाहे जिस टेंस की हो उस टेंस के अनुसार जो है हम जो है जैसे इज आर एम का प्रयोग करेंगे, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अब जैसे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, कॉन्टिन्यूस में वही करना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी और फिर उसके साथ बीइंग लग जाती है, B3 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसी परफेक्ट है, परफेक्ट जैसे सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का। जब प्रेजेंट है तो हैज, और जो पास्ट है तो हैड। भाई ये तो क्लियर है ना, B3 और प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ये फ्यूचर और मॉडल्स में लगता है कि सब्जेक्ट लगाओ, फिर उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, जो मॉडल्स वर्ब है, जो मॉडल वर्ब है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सभी जो है यहां लिखी जाएंगे और यहां के बाद तुरंत बी लगाएंगे, B3
अरे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है। चलो तो आगे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं अब इनका। जो हम जो है सिंपल बताएंगे, सिंपल जो है, और टेंस के ऐसे जैसे हमारे बनते हैं ना, तो अब ये पहले टेंस समझ लिए कि जैसे जो है सिंपल बनाएंगे, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर जो है इंटरोगेटिव जो है नेगेटिव, और डब्ल्यूएच फैमिली वाले डब्ल्यूएच टाइप जो है ना, वो सभी इसी में आ जाएंगे। तो उसी तरह से जो है हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। आगे देखते हैं, देखिए अब हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे चलो यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का जो है कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो और फिफ्थ हो, यानी कोई भी वर्ब हो सकती है। फर्स्ट जो है, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, यही तो होती है भाई, पांच फॉर्म ही तो होती है वर्ब की। तब जैसे देखते हैं, ये क्या हुआ, ये टेंस हुआ, ये हुआ एक्टिव, और एक्टिव को ही तो हम टेंस कहते हैं, एक्टिव को ही हम टेंस कहते हैं, एक्टिव वॉइस को टेंस कहते हैं। जब हम पैसिव में बदल दे तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये जो वर्ब है, इसको जो है हम इसकी थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई भी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव जो है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और वर्ब चाहे जो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, एक्टिव वॉइस में, उस सभी की जो वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आ जाती है। थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले, हाँ ये जो है बाई है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, इसी को तो हम कहते हैं पैसिव, इसी को कहते हैं पैसिव, पैसिव वॉइस, यानी काम करने वाला। जिसमें सब्जेक्ट है वो तो एक्टिव हो गया, वही तो टेंस है, और जिसमें काम करने वाला न हो वो पैसिव वॉइस, काम करने वाला एक्टिव वॉइस, और काम न करने वाला हो, काम न हो उसमें, या काम करने वाला मौजूद न हो, तो वो जो है पैसिव वॉइस होता है। अरे ना समझ, अरे काम करने वाला जिसमें डूअर हो, यानी सब्जेक्ट हो, काम करने वाला वो एक्टिव वॉइस, और जिसमें डूअर का अभाव हो वो जो है पैसिव वॉइस। अरे जिसमें काम करने वाला हो न हो, सब्जेक्ट न हो, वो जो है पैसिव वॉइस, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह देते हैं कि जिस टेंस में जो है सब्जेक्ट काम करता है, काम करने वाला जब सब्जेक्ट होता है, वही तो सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, तो वो तो एक्टिव वॉइस होता है। और जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट काम करता है, उसे नया सब्जेक्ट बना करके, है ना, ऑब्जेक्ट कभी काम नहीं करता है, तो इसीलिए जो डूअर का अभाव होता है, ये पैसिव वॉइस होता है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम आपको बताएंगे, वो है देखिए, जैसे ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, सिंपल हो गया, ये क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल। इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, जो पैसिव का तो यही है ना, तो ये जो है मैंगो को यहां ले आइए और ये को यहां ले आइए और लिख देते हैं अ मैंगो, और मैंगो। अब ये वर्ब देखिए, अब ये ईट्स प्रेजेंट किया है, अरे फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ऐसे ये जुड़ी हुई है, तो यह किसकी जो है इज, और प्रेजेंट की जो है मैंने आपको लिखा हुआ था, जो प्रेजेंट की जो वर्ब थी वो इज आर एन, तो ए मैंगो तो इज आएगा, इज ईट्स जो है ईटन, और ईट जो है थर्ड फॉर्म ईटन, बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का हुआ हिम, ये क्या बन गया, पैसिव बना ना, बना। तो मैंगो इज ईटन बाई हिम,
अब आगे देखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल हुआ, ये बिल्कुल जो है सिंपल। अब इससे आगे देखते हैं, नेगेटिव में देखते हैं, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट ए मैंगो। अब देखिए, ये नेगेटिव है ना भाई, ये नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है क्योंकि डज नॉट का प्रयोग हो रहा है। तो अब इसको जो हमें बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए, ये अ मैंगो यहाँ लाइए और ही को यहाँ ले जाइए, ए मैंगो अ मैंगो इज प्रेजेंट वाली वर्ब इज, अ मैंगो इज नॉट, नेगेटिव है ना भाई, ए मैंगो इज नॉट ईटन बाय हिम। अगर हम यहां सी कर दें तो यहां हर हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे सी लिखा है तो यहाँ पे हर हो गया, ही है तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। तो अमेंगो इज नॉट ईटन बाय हिम, एक आम उसके द्वारा नहीं खाया जा रहा है, उसके द्वारा नहीं खाया जाता है, आम उसके द्वारा नहीं खाया जाता है, इसका अर्थ यही तो निकला हिंदी में। अरे समझ में, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव तो नेगेटिव बनेगा और सिंपल है तो सिंपल बनेगा। चलो आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, इसको मैं मिटाने दे रहा हूं भाई। देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, तो हम इसको इंटरोगेटिव में ही बनाएंगे। जो रूल्स था वो तो आपको लर्न हो गया होगा, उसी के अनुसार जैसे अब तक क्या करेंगे, अरे सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लगा लेते हैं, देखिए, क्रिकेट, क्रिकेट। अब यहां ये डू है ना, ये डू है। अब यहां पे ये प्ले है या क्रिकेट। अब देखते हैं, क्रिकेट, प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड है, क्रिकेट प्लेड बाय यू। पीछे क्वेश्चन मार्क, उसमें क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे डू है तो डू की जगह में क्या करना है, क्या लगाएगा बेटा, इज लगा दो। इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इस तरह से जो है ये बनेगा, ठीक। आगे देखते हैं, अब डब्ल्यूएच फैमिली की बात करें, इसको नेगेटिव बना दें, इसी को नेगेटिव बनाए कि डू यू प्ले क्रिकेट, या नेगेटिव यहाँ जो है नॉट लिखते हैं हम यहाँ पे, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो क्या करेंगे बेटा, इज क्रिकेट नॉट, यहां जाएगा जो है नॉट, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू। ये नेगेटिव हो गया भाई, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं, अगला देखते हैं इससे आगे, when do you play
प्ले क्रिकेट। कैसे बनाएंगे? क्रिकेट क्रिकेट अब जो प्लेड क्रिकेट प्लेड यू, ये आपको पता है कि ये हमें क्रिकेट को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या रहेगा बेटा? जैसे वहन है, वहन डू यू, ये वहन डू यू। अब ये क्या करेंगे? वहन को पहले लगाएंगे। वहन इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। वहन इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। अब इसी को हम नेगेटिव बना दें, इंटरवेटिव प्लस नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली में। अब देखो जैसे when do you not play cricket, तो इसको बनाएंगे when is cricket not played by you। आ रहा है ना समझ में? इस तरह से जो है हम प्रत्येक टेंस को जो है सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली जो नेगेटिव, इस तरह से जो हम बनाकर तैयार कर देते हैं, इस तरह से बन जाते हैं। यहां तक आपको समझ में ये आ रहा होगा। इससे आगे चलते हैं, देखिए और एग्जांपल लेते हैं। राम हैज रिटन अ लेटर। सिंपल है, इसको हम नेगेटिव बनाए। राम हैज नॉट रिटन अ लेटर। ये नेगेटिव हो गया। इंटरवेटिव बनाए। हैज राम रिटन अ लेटर। ये नेगेटिव इंटरवेटिव हो गया। इससे आगे चलते हैं डब्ल्यूएच। वाई हैज राम रिटन अ लेटर। ठीक है ना? ये जो है आपके लिए जो एग्जाम्पल दिए हुए ये 4 है। इसमें से 2 और बढ़ा देंगे तो अब ये 6 हो जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ भी नॉट लगा देंगे हम जो है, और यहाँ भी जो है हम नॉट लगा देंगे। ये दोनों को नेगेटिव बना देंगे तो 6 हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, फिर ये दोबारा से देख लीजिए, इस तरह से ये जो चेंज हो जाते हैं। जैसे अ लेटर हैज बीन, अ लेटर हैज बीन। परफेक्ट में मैंने बीन बताया था, परफेक्ट टेंस में बीन बताया था। अगर यहाँ जो हेड होता तो यहाँ भी हेड हो जाता, हेड बीन, हेज बीन। आया ना समझ में? तो ए लेटर हैज बीन रिटन, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई राम। ये नेगेटिव है। अ लेटर हैज नॉट बीन, a letter has not been
रिटन बाय राम। ये नेगेटिव हो गया। इंटरवेटर में देखते हैं, हैज राम बीन रिटन बाय हैज अ लेटर हैज ए लेटर बीन रिटन बाय राम। इसको बनाते हैं, वाई हैज ए लेटर बीन रिटन बाय राम। इस तरह हम सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये सभी जो चेंज कर लेते हैं। आपके सामने ये लिखे हुए हैं कि अ लेटर, ए लेटर, है ना। और ये इस तरह से अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे जो है नेगेटिव नॉट लगा दें, ए लेटर नॉट। जैसे नेगेटिव बनाना है, जैसे भाई हैज ए लेटर नॉट बीन, भाई हैज ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय राम। अगर हम यहाँ लिखे ही तो यहाँ हो जाएगा हिम, या सी लिखे तो यहाँ हो जाएगा हर। इस तरह जो है हम जो है चेंज कर लेते हैं, इस तरह हम बनाते रहते हैं। तो यहाँ तक तुम्हारी समझ में ये आया होगा। आपको जो है वॉइस जानने के लिए तुम्हें टेंस की बहुत जरूरत है। टेंस के बिना आपको जो है आपका वॉइस बहुत कमजोर रह जाएगा, बहुत वीक रह जाएगा, स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए टेंस भी देखें, और टेंस जो है आते हैं तो वो जो है आप जो बहुत अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं इससे आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, पास्ट टेंस में लेते हैं। जैसे he wrote a letter. He wrote a letter. ये एक्टिव हुआ। इसको पैसिव में हमें चेंज करना है तो ए लेटर, ए लेटर। अब वही जो है बेटा मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में जो है किसका प्रयोग होता है, बाज वर्ग का प्रयोग। क्योंकि जो आपको पता कैसे चला है कि ये पास्ट है, पास्ट टेंस है। ये टेंस किसका है, पास्ट टेंस। ही रोट ए लेटर, यानी राइट की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कहां पे लगती है, पास्ट टेंस में। इसीलिए पास्ट है। तो पास्ट की वर्ब क्या है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाज वर्ग, है ना। तो ए लेटर बाज, ए लेटर बाज। रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम। तो ए लेटर बाज रिटन बाय हिम। इस तरह से ये जो है पास्ट टेंस बनता चला जाता है। पास्ट में जो है कंटिन्यूस में आ जाता है तो बाज बीइंग, वर बीइंग। परफेक्ट आ जाता है तो वह हैड बीन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैड बीन। इसी तरह जो है सिंपल और इंटरोगेटिव, नेगेटिव इस तरह से चेंज करते जाते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। जिन टेंसों में सब्जेक्ट का अभाव होता है, यानी काम करने वाला कोई और होता है, उसकी जो है पैसिव वॉइस कैसे बनती है। जिस टेंस में डूअर का अभाव होता है, सब्जेक्ट का अभाव होता है, तो उसकी जो पैसिव कैसे बनती है। जब उसकी पैसिव जो बनती है तो कैसे बनेगी देखते हैं। क्या भाई एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए देखो एक स्ट्रक्चर लिखे देता हूं, आपकी समझ बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए कि सब्जेक्ट प्लस
वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ एक्टिव टेंस। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन में सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 आएगा ही आएगा, चाहे ये वर्ब जो है कोई भी फॉर्म में हो, किसी भी टेंस में हो, तो यहाँ जो है B3 आएगा और प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में जो है डूअर होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो है ये डूअर होता है, डूअर, और ये जो है इसमें नॉट डूअर, इसमें नॉट डूअर होता है। इसमें जो काम करने वाला होता है, इसमें जो है काम करने वाला नहीं होता है। जिसमें काम करने वाला नहीं होता है वही तो पैसिव होता है, वही तो पैसिव होता है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसे मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, उसे दौड़ाया जाता है, लता को सिखाया जाता है। तो इस तरह से जो ये टेंस जो होते हैं, जो काम करने वाला नहीं होता है, तो जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, पर मैं पढ़ता हूं तो मैं स्वयं काम कर रहा हूं, तो ये एक्टिव हुआ। और मुझे पढ़ाया जाता है, ये क्या है, मुझे पढ़ाया जाता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, मुझे पढ़ाया जाता है, जैसे पढ़ाने वाला कोई और है ना, मैं तो पढ़ने वाला हूं, मुझे पढ़ाया जाता है, तो मुझे पढ़ाया जाता है, तो ये जो है क्या है, ये तो पैसिव है, ये क्या है, पैसिव है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि आई के साथ जो वर्ब में जो किसका जो प्रयोग होता है, ये आई, ये पढ़ाया जाता है, प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट की वर्ब लेकर आओ, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो आई एम आएगा, आई एम पढ़ाना की। बहुत से बच्चे कहते थे रीड सर, ये रीड नहीं, रीड मीन्स पढ़ना, और पढ़ाना टीच, क्या है, टीच। तो आई एम क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, अरे टीच की टॉट, आई एम टॉट, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तुम्हें दौड़ाया जाता है, तो यू आर थर्ड फॉर्म क्या है, दौड़ना, आई एम, यू आर रन, तो मैं दौड़ाया जाता है। तो इसी तरह जो है जिसमें सब्जेक्ट का अभाव होता है, वो जो है स्वयं में पैसिव होता है। ठीक है, और तुम्हें दौड़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, उसे खिलाया जाता है, उसे पिलाया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है इस तरह से जिसमें जो है इसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, होता है जैसे आई एम टॉट, यू आर रन, ये स्वयं में क्या है बेटा, ये जो है पैसिव है, ये एक्टिव नहीं, ये पैसिव होते हैं। और पैसिव वही होते हैं जिनमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो तुम्हारे लिए अब यहीं तक, क्योंकि जो कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें ये रह रहे थे कि जो है सर जो है नेगेटिव कैसे चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे, WH फैमिली कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने दोबारा से आपको ये बताया है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।